राधे श्याम। आज हम लोग पहुँच गए हैं अष्ट सखियों में से एक सखी के गांव करहला, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ठाकुर श्री रास बिहारी जी का। ये श्री चंपकलता जी महाराज का ग्राम है, और ये प्रथम रास स्थल है। और इस मंदिर के प्राचीनता के बारे में, इस मंदिर से जुड़ी कहानी के बारे में आइए हम मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और जानते हैं। बोल बंसी वारे की जय। महाराज जी, हम आ गए हैं आज गांव करहला में। ये चंपकलता जी का गांव है। इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में आप हम सबको बताइए, ताकि जो भी हमारे साथी लोग हैं जो आपको देख रहे हैं उस मंदिर की प्राचीनता को जान सके और यहाँ आ सके। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी का नाम है रास बिहारी भगवान। अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी। इनकी सेवा किशोरी जी के लिए रसोई बनाने की, जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। खांड के करुए बनते हैं ना, खांड के करुए भी अच्छी तरह बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खिलखिलौना भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती हैं। और चवल सेवा, चवल ढुलाना, ये तो रही इनकी सेवा। आपको सामने तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं ना, ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम है दूबर। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। बहुदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन। बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों का खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के, बाबाओं के सब पैर छूते। उस लड़की ने बहुदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो आश्चर्य कर गई, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, कुंवारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। वहाँ नहीं, बहुदेव जी बोले आपकी जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्बाड़ संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खिल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गए। ये बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। जो बच्चे गायब हो गए थे ना, सामने देखो ठाकुर जी ने वो प्रकट किए। फिर यहाँ पर रास हुआ, जिस पर आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएँ होती हैं, पर रास की प्रागट इसलिए शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी। दतिया वाले राजा बोले,
जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे, वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं आपको जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला हुई। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। सीधामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथकर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तरत भादो लगत कुआर की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम।